बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्पेशल शाही हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि शाही हलीम बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की दालें ली हैं, जिसमें है मूंग की दाल, मसूर की दाल, चावल, मोटे चावल जो आप खिचड़ी वगैरह बनाते हैं उसमें जो चावल यूज़ होते हैं मोटे चावल, और सब्ज़ कलर की जो साबित मूंग होती है वो मैंने ली है। 4 से 5 अदद दालें मैंने यहाँ पर ली हैं। इनको मैंने 2 घंटे भिगो लिया था और फिर इनको मैंने बॉईल कर लिया है। इसका पानी मैंने ज़ाया नहीं किया। जिस पानी में मैंने इसको बॉईल किया है उसी में अब मैं इसको पकाऊँगी। 1 गिलास गंदम, इसको मैंने रात को भिगो लिया था और ओवरनाइट इसको भिगो के छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया है और अब ठंडा कर लिया है। 1 गिलास जौ का मैंने यहाँ पर दलिया यूज़ किया है। आप चाहें तो साबित जौ भी ले सकते हैं। जौ को भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा है और अब मैंने इसको बॉईल कर लिया है। चने की दाल और माश की दाल मैंने हाफ कप लिया है और इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। सुर्ख लोबिया और सफ़ेद छोले, इसको भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। गोश्त 1.5 किलो, इसको मैंने बॉईल कर लिए। बॉईल करते वक्त साथ ही मैंने इसमें लहसुन और नमक डाल दिया था और इसकी यखनी मैंने सेव कर ली है। 1 बाउल यखनी, 5 अदद प्याज, 5 अदद कटे हुए टमाटर। साथ ही हम लेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें शामिल है तेज़पात, लौंग, साबित काली मिर्च, मेथी दाना, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, जायफल, दालचीनी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, लेमन, काली मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप किनोर क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, नमक। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तमाम दालों को और अनाज को एक पतीले में निकाल लेंगे। पतीले में जो पानी है ये मैंने दालें बॉईल की हैं और अनाज को बॉईल किए, तो वो पानी मैंने ज़ाया नहीं किया, उसको मैंने सेव कर लिए। अब ये सारे अनाज और दालें मैं इसमें बारी बारी से डालती जाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी माश की दाल और चने की दाल। दालों को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। साथ ही इसमें जाएगा सुर्ख लोबिया और सफ़ेद छोले। अब मैं इसमें डालूंगी अनाज, जौ का दलिया। लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ गंदम। गंदम को आपने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है ताकि वो पक जाए। अब हम इन सारी दालों और अनाज को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम लगाया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम तेज़ कर लूँगी। तमाम दालों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक। 2 टेबलस्पून नमक हम इसमें डालेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास क्यूब है तो आप 2 अदद क्यूब भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तमाम स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसको मैं हैंड ब्लेंडर के साथ ग्राइंड कर लूँगी। हलीम को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मेरे पास हैंड ब्लेंडर मौजूद था इसलिए मैंने यूज़ कर लिए। अगर आप इसी तरह के हैंड ब्लेंडर्स और इसी किस्म की मशीनें या किचन गैजेट्स वगैरह बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ आप अपनी मर्ज़ी की ख़रीदारी कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए साथ ही मसाला बनाऊँगी। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर हाफ कप ऑयल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, 4 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद बादियान के फूल, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 5 से 6 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद तेज़पात,
8 से 10 अदद लौंग, मसालों को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 5 अदद कटे हुए प्याज। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे ब्राउन किए हुए प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्राउन किए हुए प्याज भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसको इसमें अच्छी तरीके से ब्राउन कर लूँगी। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं साथ साथ हम हलीम में भी चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हलीम लगे नहीं। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें जायफल का पाउडर शामिल करूँगी। जायफल को पीस कर मैंने पाउडर बना लिया है। इसको मैंने छिलकों के साथ ही पीसा है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जायफल का पाउडर। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन को हमने लाइट ब्राउन करना है कि इसकी खुशबू आने लगे। लहसुन ब्राउन हो गए। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप ज़ीरे को पीस कर उसका पाउडर बना लें। ज़ीरे को हम इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 5 अदद मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर। टमाटर को हम मसाले में भून लेंगे। टमाटर मसाले में अच्छी तरीके से मेल्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्पाइसेस। हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, 3 अदद हरी मिर्च, नमक 1 टीस्पून। अब स्पाइसेस को मैं मसाले में भून लूँगी। मसाले को हमने 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लिए। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त को हमने हाथ से रेशा रेशा कर लिए। गोश्त को मसाले में मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि तमाम मसाले गोश्त में अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाएं। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसमें जो मसाले मैंने यूज़ किए हैं उनकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। गोश्त को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिए। अब मैं इसको हलीम में शामिल कर लूँगी। गोश्त को हलीम में शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को मैंने हलीम में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ एक बार फिर ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करना ताकि इसमें गोश्त साबित रहे। साथ ही जब तक हलीम तैयार होती है हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप ऑयल। आप चाहें तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन तड़के में ऑयल ज़्यादा लिया जाता है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 3 अदद प्याज। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिए। अब हम इसको हलीम पर तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून। इससे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त जायका बन जाता है और खुशबू भी बहुत ही लाजवाब होती है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार शाही हलीम तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार शाही हलीम तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।